छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है और ये खबर एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी है जिसका सीधा संबंध सुरक्षा, न्याय और आधुनिक विज्ञान से है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये कहाँ खुलने जा रही है, इसको बनने में कितनी लागत आएगी, इससे क्या क्या फायदे होंगे और किसे कितना रोजगार मिलेगा, सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजनल लाइव और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NSFU खुल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नवा रायपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे और इस बात की जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बनेगा। भवन बनने के पहले यूनिवर्सिटी में इसी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके लिए ट्रांजिट कैंपस का भी गृह मंत्री शुभारंभ करेंगे। 22 और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। अब बात NSFU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हो रही है, तो यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंस भी जान लेते हैं। NFSU देश की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। इसका मेन कैंपस गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। विश्व रिकॉर्ड इंडिया के अनुसार यह विश्वविद्यालय 2020 में स्थापित किया गया था। NFSU भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। NFSU की स्थापना पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी GFSU के रूप में 2008 में हुई थी, जिसे बाद में 2020 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। NFSU का उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञों को तैयार करना है और देश और दुनिया में फॉरेंसिक विज्ञान की बढ़ती मांग को पूरा करना है। विश्वविद्यालय के 8 परिसर और 2 अकादमियां हैं जो विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं और अफ्रीका में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर भी है और अब इसे छत्तीसगढ़ में भी विस्तारित किया जा रहा है। इसे गृह मंत्रालय के अधीन चलाया जाता है, इसलिए इसका सीधा संबंध आंतरिक सुरक्षा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से है। अब छत्तीसगढ़ में इस यूनिवर्सिटी का खुलना क्यों अहम माना जा रहा है? दरअसल राज्य में नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र अधिक है, जहां फॉरेंसिक विशेषज्ञता की जरूरत ज्यादा है। इससे लोकल युवाओं को रोजगार और उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। अपराध की जांच प्रक्रिया में तकनीकी मजबूती आएगी। अपराध जांच और न्याय प्रणाली को लाभ मिलेगा, जैसे DNA टेस्टिंग, साइबर फॉरेंसिक,
डिजिटल एविडेंस एनालिसिस जैसी आधुनिक तकनीकों में स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग भी होगी। कोर्ट में मामलों की तेजी से जांच और निष्पक्ष सुनवाई में भी मदद मिलेगी। साथ ही पुलिस, जांच एजेंसियों और जुडिशरी को स्थानीय तकनीकी सपोर्ट मिलेगा। छात्रों और युवाओं के लिए नया अवसर। इससे साइंस, लॉ और क्रिमिनोलॉजी से जुड़े छात्रों को नई दिशा में करियर बनाने का मौका मिलेगा। NFSU में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, लॉ फॉरेंसिक, मनोवैज्ञानिक जैसे कोर्स अवेलेबल होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यही विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत और एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ाव। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का जिक्र है। यह यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप काम करेगी। तो कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी के लिए विज्ञान, न्याय और सुरक्षा की दिशा में एक नया दरवाजा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।